नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पूर्व वीडियो में मैं हेमराज सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज विजोलिया। अभी तक के जो पूर्व 3 वीडियो है उसमें संज्ञा प्रकरण के तहत 3 पाठ के रूप में 10 सूत्रों का अध्ययन किया जा चुका है। इस पाठ में जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो जो सूत्र है वो सूत्र है अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। चा अप्रत्यय प्रत्यय किम, प्रत्यय क्या होता है या प्रत्यय शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार होती है। तो उसकी व्युत्पत्ति कही गई है कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात प्रतीयते अर्थात जिसका विधान किया जाए उसे प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ जो शब्द आता है वो आता है कि अप्रत्यय अर्थात जिसका विधान नहीं किया गया है वो अप्रत्यय होता है। आगे कहा गया है कि अविद्यमानो अण उदिच्य सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अत्र एव अण परेण अणकारेण कुचुटुतुप एते उदिताः तद एवं अ इति अष्टादशानां संज्ञा तथा ऐकारो और ऋकार 63 एवं ऋकारो अपि 63 भेदाः सन्ति। एचो द्वादशानाम् अनुनासिक भेदेन यवला द्विधा तेन अनुनासिकास्ते द्यो संज्ञाः। अर्थात तो जो सूत्र का जो विधान किया गया है अर्थात चा अप्रत्यय अर्थात प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय अर्थात जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है, और जिसका विधान नहीं किया गया है वो अप्रत्यय होता है। तो यहाँ पर इस सूत्र में 2 शब्द और आता है कि एक तो आता है अण और एक आता है उदित। अण का अर्थ है अण प्रत्याहार, किंतु यहाँ पर अण प्रत्याहार में केवल अ ई उ और अण तक ही वर्णों का विधान नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर जो माहेश्वर सूत्र का जो छठा सूत्र होता है माहेश्वर वर्णों का लण तक यहाँ पर अण प्रत्याहार में वर्णों की गणना की गई है। तो यहाँ पर अण प्रत्याहार का अर्थ है अ ई उ रेल रे ए ओम आई औ हय वर ट लो ल, यहाँ तक इन वर्णों की गणना अण प्रत्याहार के रूप में की गई है। दूसरा जो शब्द है वो है उदित। उदित अर्थात उ उत इत अर्थात जिसमें उ की इत संज्ञा हो जाती है। संस्कृत व्याकरण में 5 उदित कहे गए और कुचुटुतुपु एता उदिताः अर्थात कु चु टू तु पु अर्थात क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, इन शब्दों के अंत में जो उ लगा हुआ है वो उ यहाँ पर उदित संज्ञा करता है। और यहाँ पर उ जो कु चु टू तु पु में जो उ है इसकी इत संज्ञा होकर इसका लोप हो जाता है। तो इस प्रकार कुचुटुतु में कुल 25 व्यंजन वर्णों की यहाँ पर गणना की गई है। एक शब्द आता है सवर्ण संज्ञा, सवर्ण से जिसका पूर्व में विधान भी किया गया और पूर्व में इसका अपन अध्ययन कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो सवर्ण संज्ञक वर्ण होते हैं वो जैसे कि अ जो वर्ण होगा अ के अर्थात इत्यस्य वर्ण से 18 भेदाः अर्थात अ जो वर्ण है इसके 18 भेद होते हैं। इसी प्रकार ई और जो उ वर्ण होते हैं इसके भी 18 भेदाः एवं सन्ति 18 भेद होते हैं। जो अगला वर्ण आता है रि और रि सवर्ण संज्ञक वर्ण होते हैं अर्थात रि के 18 भेद और रि के 12 भेद कुल मिलकर यहाँ पर ऋकार और ऋकार दोनों के ही 63 श्रवण संज्ञक भेद यहाँ पर स्वीकार किए गए हैं। अगले जो वर्ण है एच प्रत्याहार में ए ओ आई और औ, इनके एच अर्थात इनके प्रत्यय के 12 भेद संस्कृत व्याकरण में स्वीकार किए गए अर्थात 12 भेद होते हैं। एक और जो स्वर की जो गिनती होती है यवलाहा कुछ शब्द आता है यवला द्विधा अर्थात जो यवल होते हैं वो 2 प्रकार के गए हैं, अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर यवलाह अर्थात अनुनासिक और अनुनासिक के नाम से यहाँ पर 2 प्रकार के इनके भेद स्वीकार किए जाते हैं। तो जो ये सूत्र अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय ये समझता है अण और उदित शब्दों की यहाँ पर व्याख्या देखने को मिलती है। अगला जो सूत्र है वो है परः सन्निकर्ष सहिताः अर्थात परः सन्निकर्ष सहिताः। इसकी वृत्ति इस प्रकार देखने मिलती है कि वर्णानाम अतिसहित सन्निधि सहिता संज्ञा स्यात् अर्थात वर्णानाम अतिसहित अर्थात वर्णों की अत्यधिक समीपता अत्यधिक निकटता ही संहिता कहलाती है। और संहिता का संस्कृत व्याकरण में जो दूसरा नाम है या वो है संधि, और ये जो सूत्र है ये संधि विधायक सूत्र भी कहलाता है और संहिता विधायक सूत्र भी कहलाता है। जो कि संज्ञा प्रकरण का उल्लेख किया जा रहा है तो ये संज्ञा विधायक सूत्र ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो संहिता संज्ञा यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से की जाती है। तो वर्णानाम अतिसहित अर्थात 2 वर्णों के मध्य अत्यधिक निकटता। अब निकटता कितनी होनी चाहिए
कि अर्धमात्रा का भी से ज़्यादा का वहाँ पर अंतर नहीं हो, अर्थात अर्धमात्रा से ज़्यादा का वहाँ पर वर्णों के मध्य व्यवधान नहीं होना चाहिए। या ऐसे कह सकते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो अर्धमात्रिक होते हैं, अर्धमात्रिक व्यंजन है। तो व्यंजन से ज़्यादा का वर्णों के मध्य व्यवधान नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर सहिता संज्ञा होती है, वहाँ पर संधि होती है। जैसे कि जगदीश शब्द बनता है जगत तन ईशा, तो यहाँ पर जो त और जो ई है, त में अर्ध व्यंजन होता है और उसमें स्वर की वहाँ पर मिला हुआ नहीं होता है, तो वो अर्धमात्रिक होता है वहाँ पर। तो जब उन दोनों को संयुक्त करते हैं तो जगदीश शब्द का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अर्धमात्रा से ज़्यादा का व्यवधान देखने को नहीं मिलता। तो परः सन्निकर्ष संहिता जो सूत्र है ये संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है, संधि विधायक सूत्र है। अगला जो सूत्र आता है अलो अंतरा संयोगः। अलो अंतरा अर्थात अंतराह संयोग, अर्थात संयोग संज्ञा कहाँ पर होगी कि अच अभिवैविता हलः संयोग संज्ञा स्यु, अर्थात बीच में कोई स्वर नहीं हो, कोई अच विद्यमान नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर जो हल वर्ण होंगे, जो व्यंजन वर्ण होंगे, उनकी संयुक्त संज्ञा कर दी जाती है, उनका उन व्यंजनों को मिला दिया जाता है, अर्थात उन दोनों व्यंजनों का संयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जो संयोग होगा वो अच के व्यवधान से रहित होगा, अर्थात स्वरों के बिना किसी व्यवधान के यहाँ पर हल के मध्य में संयोग संज्ञा देखने को मिलेगी। और ये जो सूत्र है अलोंतरा संयोग है, ये संयोग संज्ञा विधायक सूत्र भी कहलाता है। अगला जो सूत्र है वो है सुप्तिंगतम पदम, अर्थात सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंतम किमस्ति, तिगंतम किमस्ति, ये चर्चा का विषय, अध्ययन का विषय।